पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर इतनी जल्दी क्योंकि दो देशों का युद्ध चल रहा था। क्या वहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टी को आगे बढ़ाने और ड्राइविंग सीट बैठाने को लेकर भी उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जी इतनी जल्दी क्यों है। आप ड्राइविंग सीट की बात करते हैं, पहले विपक्ष एकजुट हो जाइए, नहीं तो आप खलासी बनने लायक भी नहीं रहेंगे। तब वो मंत्री भी रहे, जेल भी नहीं गए और 2014 में बरी भी हो गए। राहुल गांधी जी से इतना डर क्यों है? डर किस बात की? जब आप कंप्लीट रूप से करप्शन से दूर हैं तो जेपीसी का डिमांड आप मांग क्यों नहीं लेते हैं? आप जब 56 इंच के सीना आपको है, मैं भी मान लिया आपको है, तो आप जेपीसी मान लीजिए, 56 इंच का सीना स्वीकार हो जाएगा। आप बदले की भावना से जो बात हम बोल रहे हैं देश दुनिया में कि ये डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान से ऊपर बात हो रही है, सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो रही है, तो वो आप देख लीजिए। आप कहाँ क्या बात, आप नीरव मोदी या ललित मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर इतना बड़ा गुनाह कौन सा था? या मानहानि बीजेपी के एमएलए ने किया और केस हुआ सूरत में, गुजरात में हुआ, 4 जज बदले गए। आप इसको देखिएगा ना। और कौन सी ऐसी जल्दीबाजी हो गई कि 24 घंटा के पहले आपने सदस्यता खत्म कर दी, जबकि इस मानहानि में इतनी सजा भी नहीं हो सकती है, जबकि 1 महीने का समय दिया गया। तो आप लगातार जिस तरीके से, और उसके बाद आप राजनीति शुरू कर देते हैं जात की, तो आप हमको बताइएगा ना कि ओबीसी की बात आप करते हैं तो जाति जनगणना के सबसे बड़े दुश्मन क्यों हैं? 10% यदि आप आरक्षण ऊंची जात के गरीबों को दिए तो आपने 68 और 85% आरक्षण आप ओबीसी के बढ़ा देते। और देश में एक भी ओबीसी आपके सीएम है क्या? दलित सीएम है क्या? आप प्रमोशन में देख लीजिए या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन को देख लीजिए, या डिप्टी डायरेक्टर में एक भी ओबीसी नहीं लाए। आप इतने दिनों के अंदर एक भी सेक्रेटरी आपने ओबीसी दलित नहीं दिया। आप जिस जाति की बात करते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जाति के अलग, अब हम कहीं यादव है तो वहाँ पर ऊंची जात में लोग हैं, या कहीं राजपूत है तो पिछड़ी जात में लोग हैं। आप बिहार या यूपी को हर स्टेट के ऐना से नहीं देख सकते। अब नीरव मोदी को भी आप जाति बना दीजिए ओबीसी, तो आप अदानी जी के मुद्दे को आप खत्म करने के लिए धर्म और जाति से तौलिए, तो क्षेत्रवाद में आप में क्या अंतर? आज देश सवाल राहुल गांधी का नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि पीएम कौन बनेंगे, किस पार्टी का होगा, अब ये मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा है देश, मुद्दा है संविधान, मुद्दा है लोकतंत्र। ममता जी भी ने यही कही, अखिलेश जी ने भी यही कहा। अब तो नीतीश जी को क्या बोलते हैं, ये तो भैया अब ईवीएम को लेकर के 14 पार्टी गए हुए हैं। नीतीश कुमार जी दस्तखत नहीं किए, इनकी पार्टी ने दस्तखत नहीं किया। यहाँ जब सब कंसोल होकर के एक साथ इस डेमोक्रेसी सेव करने के लिए निकले तो जदयू नहीं निकल पाई। तो नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे हम, अहंकार को हटाइए, खत्म करने की जरूरत है। अहंकार से अब ये देश नहीं बचेगा। वो बोलते हैं कि ड्राइविंग सीट पर जो जहाँ क्षेत्रीय पार्टी है उसको दीजिए। तेजस्वी जी 2024 में मोदी जी आ गए ना तो ड्राइविंग सीट तो छोड़िए, खलासी के सीट पर भी बैठने के लायक नहीं रहने देगा। पहले ये सोचिए, ये जो ड्राइविंग सीट कर रहे हैं ना, इस गलतफहमी में मत रहिए। पहले एक होइए और बचाइए इस डेमोक्रेसी को, दलितों को, कमजोर तबके के लोगों को आप बचाइए, महंगाई पर बचाइए, आप फार्मर्स को। बात यहाँ करिए, बात करिए कि क्या एजुकेशन सिस्टम बचेगा कि नहीं, क्या ओबीसी एजुकेशन में जा पाएंगे कि नहीं, नौकरी मिलेगा कि नहीं। बात आप यहाँ करिए। ये चुनाव के लिए सिर्फ ओबीसी इनका काला चिट्ठा निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा। सबसे बड़े दुश्मन है ये ओबीसी के और दलितों के, ये बात करते हैं बड़ी बड़ी। तो इसीलिए राहुल जी, मुझे नहीं लगता, मोतीलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव जी का शहीद। सुशील मोदी का तो कहना है कि करोड़ों ओबीसी लोगों को अपमानित किया है राहुल। सुशील मोदी जी के पहले ये न पूछिए कि उनका कौन कौन अपमान किया है। आप इनको पूछिए, यहाँ जो मंत्री थे
पटना साहब के क्या नाम है, नाम वो बोल रविशंकर, उनको क्यों मंत्रिमंडल से हटाया? और सुशील मोदी को बीजेपी तवज्जो क्यों नहीं देती है? इनको ये पूछे नीरव मोदी और ललित मोदी कौन जात है जहाँ पर वो हैं? वो बेईमान नहीं है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो भगोरे नहीं है। ये भ्रष्टाचार और करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाति धर्म का आड़ क्यों लेते हैं? पहले आप उनसे ये पूछिए। और दूसरा चीज आप उनसे यह पूछिए, सुशील मोदी जी से बहुत क्लियर, कि जाति जनगणना का सपोर्ट कर रहे हैं और आरक्षण 68% करेंगे, अब महिला आरक्षण भी लाएंगे। पहले आप इनसे, और वाल्मीकि और संत रविदास का तस्वीर अयोध्या में लगेगा, इनसे ये पूछिए। सुशील मोदी जी क्या बोल रहे हैं? उनको लालू यादव को गाली देना, किसी को गाली देने से ही उनकी ब्रांडिंग होती है और मार्केटिंग बचता है। दुकानदारी उनकी अब उसी से चल रही है। इसीलिए बेफिक्र रहिए। मैं इतना समझता हूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ना वो डरेगी, ना मरने से डरते हैं। राहुल गांधी के बारे में दुनिया को पता है, उन्होंने नोटबंदी पर सवाल किया, आज वही हुआ। जीएसटी पर किया, वही हुआ। फार्मर्स पर किया, वही हुआ। मोदी के सवाल उठाए, वही हुआ। आप बेरोजगारी पर सवाल उठाया, वही हुआ। जिन मुद्दों पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, जवाब आप उसका दीजिएगा ना। महंगाई पर, फार्मर्स का क्या हुआ? आपने लाया मंडी सिस्टम, जिसके चलते आप चुनाव जीत गए। आप लाए बेरोजगारी पर कोई चर्चा? मोदी पर आप कोई बात लाते हैं अदानी पर, तो अदानी जी पर आप बात करिए। आप देश को कहां कहां रेस्पेक्ट किए, उस पर बात करिए। तो सुशील मोदी जी बात करिए तर्क की। हमेशा जब 24 आता है तो कंप्लीट विपक्ष को, जो सशक्त और मजबूत विपक्ष है, मेरा मानना है कि उसको कोई व्यक्ति दुनिया में खत्म नहीं करती है। सशक्त विपक्ष को, मजबूत विपक्ष को जिंदा रखती है, ताकि एक सामने में सत्ता, ऐसा सत्ता पक्ष हो जिससे वो लड़ सके, जिससे वो सीख सके। इन्होंने दुनिया के इतिहास को नया इतिहास गढ़ा है कि मजबूत और नंबर 1 विपक्ष को इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। थैंक यू।